ट्रंप के सदर बनने से अमेरिका में मुकीम भारतीय परेशान। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद में खलबली मच गई। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से ज़्यादा भारतीय शहरी परेशान हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा जबरी बेदखली का ऑपरेशन शुरू करने का इंतखाबी वादा पूरा करेंगे। उन्होंने इसी मकसद के लिए अपने पहले दौरे सदारत में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE के कायम मकाम सरबराह को बॉर्डर ज़ार नामजद कर दिया है। नौमुंतखब नायब सदर JD वेंस ने दो टोक अंदाज में कहा है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 लाख अफराद सालाना वापस भेजे जाएंगे। ट्रंप के इमिग्रेशन मुशीर स्टीफन मिलर के मुताबिक इसके लिए मुलाजमत की जगहों पर छापे मारे जाएंगे और डिपोर्टेशन का ऑपरेशन फौजी जहाज़ों के जरिए से किया जाएगा, जिसके लिए नेशनल गार्ड्स की खिदमत ली जाएंगी। साल 2022 के सर्वे के मुताबिक इमिग्रेंट्स अमेरिका की आबादी का 14.3% है और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि साल 2022 से अब तक मजीद 1 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम बरसर रोजगार अफराद की बड़ी तादाद तामीरात, मेज़बानी और ज़राअत के शोबों से वाबस्ता है। ऐसे इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली की गई तो इससे GDP भी 1.7 खरब डॉलर्स कम हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेज ना रखने वाले 5 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें वालिदैन बचपन में ही अमेरिका ले आए थे। उन्हें डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम यानी डाका के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन के पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। उन्हें तन्हा रहने या अपने वालिदैन के साथ वतन वापसी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप के पहले दौर में भी 5000 बच्चों के साथ ऐसा किया जा चुका है। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2019 से साल 2022 तक कैरेबियन, जनूबी अफ्रीका, एशिया, यूरोप और सब सहारन अफ्रीका समेत मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका आए हैं, जिसके नतीजे में फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ी है, जबकि वाहिद रियासत कैलिफोर्निया थी जहां यह तादाद कम रही। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स में मैक्सिको के शहरी सर फहरिस्त हैं। इस वक्त 40 लाख से ज़ायद मैक्सिकन शहरी ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है। उनकी तादाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का 37% है। दूसरा नंबर एल सिल्वाडोर का है, जिसके गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम शहरियों की तादाद 7,50,000 है। तीसरा नंबर भारत का है, जिसके अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद 7,25,000 से ज़ायद है और ये तादाद 2017 से मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ साल 2023 में अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 1 लाख से ज़ायद भारतीयों को अमेरिकी हुक्काम ने रोका था, जिनमें से 30,000 कनाडा की सरहद से दाखिल हो रहे थे। एक अशरे पहले तक अमेरिका आने वाले भारतीयों की तादाद 1500 सालाना के करीब थी, जो 2019 में बढ़कर 10,000 तक जा पहुंची थी। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन में 6,75,000 अफराद के साथ ग्वाटेमाला का चौथा और 5,25,000 अफराद के साथ होंडुरस का 5वां नंबर है। जहां तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो सर्वे के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 6.5 लाख है। ताहम यह भी दावा किया जाता है कि उनकी असल तादाद 10 लाख के करीब है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सदर ट्रंप डेपोटेशन के लिए 1798 दौर का एलियन एनिमीज एक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये एक्ट 1812 की जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम में जापानियों, जर्मन और इतालवी नज़ाद अफराद को कैंपों में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। ताहम इसके लिए ये साबित करना होगा कि इमिग्रेंट्स को गैर मुल्की हुकूमतों ने भेजा था।